हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। 13.1 का साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसके अंदर इसने बोला है फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अपने को कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे डाटा दे रखा है, इसके अंदर से अपने को मीन से मीन डेविएशन फाइंड करना है। साइंटिस्ट मीन डेविएशन क्या होता है, मीन का तो आपको पता होगा। मीन डेविएशन क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर अच्छे से क्लियर करवाया था कि मीन डेविएशन क्या होता है और मीडियन डेविएशन क्या होता है। ठीक है, इस ये जो डेविएशन है इसका मतलब क्या होता है। तो साइंटिस्ट चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को एक्स आई डाटा दे रखा है 12, 3, 18, 17 इस प्रकार अपने को कुछ टर्म्स दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर अपने को मीन से मीन डेविएशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट, इसका जो मीन है वो कैसे निकालेंगे, उसके बाद में इसका मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। इसके अंदर साइंटिस्ट नोट करते हैं कि अपने को जो गिवन डेटा दे रखा है उसको अरेंज करते हैं। एक्स आई डेटा को हम इस तरफ वर्टिकल कॉलम के अंदर नोट करते हैं। 12, 3, 18 साइंटिस्ट इस प्रकार हम देखिए जो अपने को डेटा गिवन था इसको एक वर्टिकल कॉलम के अंदर हमने इसको अरेंज कर लिया है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इसको एक्स आई डेटा इस प्रकार लिखेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी डाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट ये जो 17 है ये अपने पास कम से कम 3 से 4 बार आया है। तो ठीक है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं। इस तरफ 17 एक बार लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी इसकी 3 से 4 बार लिख देंगे। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी नहीं नोट करते हैं तो हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइंटिस्ट अपने को इसका मीन निकालना है। तो साइंटिस्ट मीन क्या होता है, देखिए जो अपने को गिवन डेटा दे रखा है उसका मीन हो जाएगा मीन ऑफ गिवन डेटा। इसका मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल गिवन टर्म्स। जो भी अपने को गिवन टर्म्स है उसका सम इसके टोटल अपॉन में नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। ठीक है, ये इसका मीन हो जाएगा। तो देखिए साइंटिस्ट इन सभी टर्म्स का हम जब सम करेंगे 12, 3, 18, 17, 4, 9 इन सभी टर्म का जो सम करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा। तो साइंटिस्ट इन सभी टर्म्स का जो अपने पास सम आएगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स, इन सभी टर्म को ऐड करेंगे तो अपने पास सम इसका हो जाएगा 200। ठीक है, और अपॉन में टोटल टर्म्स की क्या है 20, टोटल टर्म 20 है। 200 अपॉन 20 करेंगे इक्वल टू के अंदर 10। साइंटिस्ट इसका जो मीन है एक्स डैश, इसका जो मीन आएगा अपने पास 10 हो जाएगा। ये तो साइंटिस्ट इसका मीन है। अब अपने को निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है साइंटिस्ट, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर क्लियर कराया था। मीन डेविएशन का मतलब है कि देखिए डेविएशन का मतलब होता है चेंजिंग रेट। जो मीन अपना निकल के आया है ये कितना चेंज हुआ है, जो अपना इन सभी डेटा का अलग अलग जो सभी डेटा का हमने इकट्ठा सम करके सभी टोटल टर्म से डिवाइड किया तो इस कंप्लीट डेटा का एवरेज वैल्यू, ठीक एवरेज वैल्यू को मीन बोलते हैं, इसका ये मीन निकल के आया है। ये जो साइंटिस्ट इसकी मीन है ना, ये इसके हर एक डेटा के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ है। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका जो ये डेटा है दोबारा से नोट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं इसका डेविएशन कैसे निकालेंगे। ये तो साइंटिस्ट अपना डेटा दिया हुआ है, लेकिन अपने पास मीन क्या निकल के आया, हमने पिछले पेज पे मीन निकाला था इसका जो मीन निकल के आया था वो 10 निकल के आया था। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट अपने को मीन डेविएशन निकालना है। यहाँ पे निकालेंगे डी आई का मतलब होता है डेविएशन, और ये जो डी आई होता है वो क्या होता है एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन होता है। ठीक है, इसका मैं बताऊंगा साइंटिस्ट। ये जो अपना मीन निकल के आया है, ये जो मीन है इस एवरी डेटा के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ है। इसका जो साइंटिस्ट फर्स्ट डेटा क्या है 12 है, लेकिन इसका मीन क्या है 10 है। ठीक है, टोटल अगर इस डेटा का एवरेज देखें तो एवरेज वैल्यू हम बोलेंगे कि 10 है, लेकिन ये जो 10 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन करोगे तो यहाँ पे इसका डेविएशन क्या आएगा, 12 और 10 के बीच में डेविएशन कितना है, डेविएशन का मतलब चेंज, कितना चेंज है 2 का चेंज है। ठीक है, 12 माइनस 10 करोगे तो अपने पास यहाँ पे 2 आएगा। उसी प्रकार 3 माइनस 10 करोगे, 3 माइनस 10 करोगे तो यहाँ पे अपने पास माइनस का 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 7 नहीं लिखेंगे, प्लस का 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर अच्छे से क्लियर भी करवाया था। यहाँ भी बता देता हूँ, अपने को यहाँ पे प्लस या माइनस से कोई लेना देना नहीं है। अपने को बस ये देखना है कि एक्स डेटा और एक्स मीन के अंदर चेंज कितना है, कितना डिफरेंस है।
3 और 10 के बीच में अपने पास यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, ठीक है। इसी प्रकार 18 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस हो जाएगा। 17 माइनस 10 करोगे तो 7 हो जाएगा। 10 माइनस 4 करोगे तो यहाँ पे -6 आएगा, लेकिन प्लस का 6 ही लिखेंगे क्योंकि अपने को ओनली चेंज देखना है, ठीक है। 9 माइनस 10 करोगे तो 1 हो जाएगा। 17 माइनस 10 करोगे तो अपने पास यहाँ पे 7 हो जाएगा। इस प्रकार साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन हो जाएगा, ठीक है। हर एक डेटा के अकॉर्डिंग उसका जो मीन के अंदर डेविएशन है यानी कि उसका चेंज है वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब साइंटिस्ट ये देखिए टोटल चेंज कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे हम निकालेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। ये साइंटिस्ट अपना डेविएशन आ चुका है हर एक डाटा के अकॉर्डिंग, मीन का डेविएशन है, अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग मीन का डेविएशन है। साइंटिस्ट हम यहाँ पे एवरेज डेविएशन देखेंगे कि प्रत्येक डेटा के अकॉर्डिंग यानी कि एवरी डेटा के अकॉर्डिंग एवरेज डेविएशन कितना है। तो इन सभी साइंटिस्ट डेविएशन का सम कर देंगे और अपॉन में टोटल टर्म कर देंगे, ठीक है। वो उसका मेन डेविएशन निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि प्रत्येक डेटा के अकॉर्डिंग, हर एक डेटा के अकॉर्डिंग जो डेविएशन यानी कि चेंजिंग रेट है वो एवरेज चेंजिंग रेट कितनी है वही अपने को फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे इन सभी टर्म्स का सम करेंगे, इनका सभी का साइंटिस्ट आप सम करोगे तो अपने पास आएगा 124 अपॉन में 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 124/20 करोगे तो अपने पास यहाँ पे आएगा रिजल्ट 6.2, ठीक है। 6.2 यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट ये जो अपने पास यहाँ पे डेटा गिवन है, हर एक डेटा गिवन का मीन के साथ में जो एवरेज चेंज है, एवरेज मीन के साथ में जो चेंज है वो 6.2 का है, ठीक है। एवरेज देखें हर एक डेटा के अकॉर्डिंग अलग अलग देखें, अलग अलग तो अपने पास ये डेविएशन ये आएगा, लेकिन इन सभी का चेंज देखेंगे कि प्रत्येक डेटा के अकॉर्डिंग कितना चेंजिंग रेट है 6.2, ठीक है। ये इसका साइंटिस्ट यहाँ पे मीन डेविएशन आ जाएगा। मीन डेविएशन क्या होता है साइंटिस्ट, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो क्या होता है, हम यहाँ पे समेशन करते हैं साइंटिस्ट, I1 से लेके n तक समेशन करते हैं कि जो डेटा है वो 1 से लेके n तक रहता है अपना, ठीक है। और समेशन किसका करते हैं, समेशन हम यहाँ पे करते हैं एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का सम, एक्स आई माइनस एक्स मीन करते हैं, डेटा का जो अलग अलग डेविएशन आया है इसकी एवरेज ही निकालते हैं अपॉन टोटल टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। ये इसका जो मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम देखते हैं साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट अपने को डेटा दे रखा है 36, 72, 46, 42, 60 इस प्रकार अपने को यहाँ पे डेटा दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस डेटा का मीन निकालते हैं, उसके बाद में मीन से इसका डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो साइंटिस्ट इसका जो मीन निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन क्या होता है, समेशन करते हैं कहाँ से कहाँ तक, आई का सम करते हैं 1 से लेके n तक। ये जो डेटा दे रखा है ना इसका सम क्या करते हैं 1 से लेके n टर्म्स तक, जितनी भी टर्म्स दे रखी है। और यहाँ पे समेशन करते हैं साइंटिस्ट एक्स आई डेटा का, ठीक है। और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं, यही तो साइंटिस्ट मीन होता है, ठीक है ना। मीन क्या होता है, टोटल सम ऑफ टर्म्स, टोटल सम ऑफ गिवन टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो होता है, इसका मतलब यही है। तो इसका साइंटिस्ट सम करेंगे तो अपने पास देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 36 + 72 + 46 + 42 + 60 प्लस में 45 + 53 + 46 + 51 + 49, ये तो साइंटिस्ट सभी टर्म्स का सम हो जाएगा। और अपॉन में टोटल टर्म्स देखते हैं कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 टर्म्स है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका जो मीन अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स मीन, वो अपने पास आ जाएगा। देखिए इन सभी का सम करते हैं, इन सभी का सम साइंटिस्ट हो जाएगा अपने पास 460, ठीक है। अपॉन में टोटल टर्म्स कितने हैं 10, 460.10 करेंगे इक्वल टू अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे रिजल्ट आएगा 46, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइंटिस्ट प्रत्येक टर्म्स का जो एवरेज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो हर एक टर्म है उसका जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पे 46 आ जाएगी। अब साइंटिस्ट इसका डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन मतलब साइंटिस्ट ये जो इसका मीन आया है 46, ये हर एक टर्म के अकॉर्डिंग कितना चेंज है, यानी कि कितना इनके बीच में डेविएशन है। तो साइंटिस्ट एक बार तो हम यहाँ पे दोबारा से नोट करते हैं, अपने पास ये जो टर्म्स है डेटा दे रखा है वो क्या है
एक्स आई डेटा क्या दे रखा है अपने को, नोट करते हैं दोबारा से। ये साइंटिस्ट अपने को डेटा गिवन है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन की जो ये जो डेटा दे रखा है, इस डेटा और इस मीन के बीच में कितना डिफरेंस है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे 36 और 46 के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। देखिए 36 माइनस 46 करोगे तो यहाँ पे तो माइनस का 10 आएगा, लेकिन इसको प्लस का 10 ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने को यहाँ पे माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं है। अपने को बस ये देखना है कि 36 और 46 जो हर एक टर्म है, हर एक टर्म्स और इसके मीन के बीच में चेंजिंग रेट कितना है, चेंज कितना है, वो चेंज यहाँ पे साइंटिस्ट 10 का है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 72 माइनस 46 करेंगे, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा 26। ठीक है, और 46 माइनस 46 करोगे तो 0, 42 माइनस 46 करोगे तो 4। इसी प्रकार साइंटिस्ट इन सभी का देखते हैं, अपने पास माइनस के अंदर 46 करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, इसका जो डेविएशन निकल के आता है क्या आता है। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपने पास देखिए हर एक डेटा के अकॉर्डिंग इसका जो डेविएशन रेट आ चुका है। अब देखेंगे टोटल अपना जो डेविएशन है, एवरेज डेविएशन कितना है, यानी कि मीन डेविएशन फाइंड करेंगे एवरेज। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या हो जाएगा एम डी मतलब मीन डेविएशन, वो साइंटिस्ट कितना होता है, यहाँ पे हम सम करते हैं एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का, एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन, ये जो अपने पास टर्म आई है इसका सम करते हैं और अपॉन में एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो साइंटिस्ट इसका जो सम करते हैं आई डेटा 1 से लेके एन तक होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड करेंगे, इन सभी का सम करेंगे 10 प्लस 26 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 3, इन सभी का सम करेंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 10 हो जाएगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका जो मीन डेविएशन आएगा प्रत्येक टर्म्स का सम करेंगे, यहाँ पे सम हो जाएगा अपने पास 70.10 करेंगे इक्वल टू के अंदर 7 आ जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट इसका जो मीन डेविएशन आएगा, यानी कि अपना जो डेटा दे रखा है एक्स आई डेटा 36 72 इस प्रकार डेटा दे रखा है, तो जो इसका मीन है साइंटिस्ट डेटा हर एक डेटा के अकॉर्डिंग मीन का जो एवरेज डेविएशन है वो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी कि हर एक डेटा के अकॉर्डिंग इसका एवरेज वैल्यू देखें ना, डिफरेंस देखें मीन के साथ में कितना डिफरेंस है, वो साइंटिस्ट अपने पास जो डिफरेंस निकल के आया 7 आया है। ठीक है, ये इसका मेन डेविएशन हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। इसने बोला फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। साइंटिस्ट इस बार अपने को मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम द मीडियन। पिछली बार क्या किया था, सबसे पहले इसका मीन निकाला था, मीन निकालने के बाद इसका मीन डेविएशन निकाला था। इस बार साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे इसका मीडियन निकालना है और उससे अपने को मीन डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करते हैं अपने को जो डेटा गिवन है वो डेटा क्या दे रखा है। साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का जो अपने पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर नोट करते हैं अपने को जो गिवन कंडीशन दे रखी है टू गिवन वैल्यू के अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करते हैं अपने को एक्स आई डेटा दे रखा है। डेटा किस प्रकार दे रखा है नोट करते हैं 3 9 5 3। साइंटिस्ट ये अपने को डेटा गिवन है, इसका अपने को निकालना मीडियन है। तो साइंटिस्ट मीडियन निकालते टाइम क्या करते हैं आपको पता है, सबसे पहले तो अपने को जो डेटा दे रखा है इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने को साइंटिस्ट ये जो एक्स आई डेटा दे रखा है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट सबसे छोटी टर्म क्या है 3, उसके बाद छोटी टर्म फिर से 3 दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में 4 दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में साइंटिस्ट 4 अपने पास 1 है ना, उसके बाद में अपने पास 5 है। 5 के बाद में अरेंज करते हैं साइंटिस्ट इसको, 5 के बाद में इसमें 6 नहीं है, 7 दे रखा है। 7 के बाद में इसमें देखते हैं कौन सी बड़ी वैल्यू है। 7 के बाद में साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे 9 दे रखा है। ठीक है, 9 और 9 के बाद में 10 है। 10 के बाद में अपने पास यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, 12 है। ठीक है, 12 उसके बाद में 18 हो जाएगा, उसके बाद में अपने पास यहाँ पे 19 हो जाएगा और लास्ट में अपने पास यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि इस टोटल टर्म्स को
असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, सबसे पहले सबसे छोटी टर्म, उसके बाद में उससे बड़ी टर्म, मतलब ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है, उसके बाद में उससे बड़ी, इस प्रकार अरेंज किया है। साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए अपने को इस टर्म इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है डेटा को, उसके बाद में ही इसका मीडियन निकलता है। मीडियन का मतलब क्या होता है साइंटिस्ट, बिल्कुल इसके बीच वाली वैल्यू, सेंटर वाली वैल्यू, इसको हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जो इसके बिल्कुल बीच में टर्म बचती है वही इसका मीडियन होती है। इसके बीच में टर्म कौन सी बचेगी साइंटिस्ट, देखिए इधर से मान लेते हैं कि ये टर्म कैंसिल करते हैं, इधर से ये टर्म कैंसिल करते हैं, इधर से ये कैंसिल करते हैं, इधर से ये कैंसिल करते हैं। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास बीच में एक 9 टर्म बचेगी, ये टर्म बचती है 9, ठीक है, तो इसका जो मीडियन हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीडियन, या फिर मीडियन को साइंटिस्ट कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम इसका क्या हो जाएगा 9, ठीक है। साइंटिस्ट मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर देखिए तो टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके अंदर टोटल टर्म्स कितने 11 टर्म्स है। देखिए टोटल टर्म्स या फिर जिसको हम एन बोल सकते हैं वो अपने पास यहाँ पे 11 है। तो इसका मीडियन कैसे निकालते हैं साइंटिस्ट, अगर साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जो ये इसकी टोटल टर्म्स 11 है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए 11 में से देखिए 5 टर्म्स तो इस तरफ कैंसिल हो जाएगी और 5 टर्म अपने पास इस तरफ से कैंसिल हो जाएगी, बीच में अपने पास ओनली एक ही टर्म बचेगी जो मीडियन आएगी 9, ये इस यहाँ पे 6th टर्म है, ठीक है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला साइंटिस्ट, अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती है, अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती है तो उस टाइम अपने पास जो मीडियन आता है वो ओनली एक ही वैल्यू निकल के आती है, और वो साइंटिस्ट इसकी जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला अपने पास हो जाता है n+1/2, ठीक है। अपने पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, 11 + 1 करेंगे 12 हो जाएगा, 12/2 करेंगे 6, ठीक है, यानी कि इसकी 6th टर्म, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6th टर्म इसकी मीडियन है। इसकी साइंटिस्ट जो मीडियन आएगी वो n+1/2th टर्म यानी कि 6th टर्म इसकी मीडियन हो जाएगी। ये साइंटिस्ट फॉर्मूला तब लगता है जब अपना जो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 11 ओड होता है, ठीक है। अगर अपने यहाँ पे 12 होता या फिर 14 होता यानी कि इवन नंबर होता तो उस टाइम पे क्या हो जाता, उस टाइम पे अपने पास यहाँ पे 2 मीडियन की वैल्यू निकल के आती, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट अपना जो देखिए ये तो हमने यहाँ पे मीडियन फाइंड किया है, अब इसका देखना मीडियन डेविएशन, मीडियन से मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। अपने को साइंटिस्ट जो डेटा गिवन है एक्स आई डेटा, उसको एक बार दोबारा से अरेंज करते हैं। एक्स आई डेटा अपने को यहाँ पे गिवन है, ये अपने को डेटा गिवन है, तो साइंटिस्ट अब इसका डेविएशन निकालेंगे, यानी कि एक्स आई मीन माइनस मीडियन, जो इसका मीडियन हमने वैल्यू निकाली है 9, इसका मीडियन क्या है 9, इसका मीडियन आया है। इस मीडियन और एवरेज डेटा के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है 6 का, यानी कि 3 - 9 करेंगे, वैसे तो माइनस का 6 आएगा, लेकिन अपने को सिर्फ चेंज देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना, ठीक है। 3 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है 6 का। इसी प्रकार 4 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 - 9 करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 - 9 करोगे 4 हो जाएगा, 7 - 9 करोगे 2, इसी प्रकार इसको अरेंज करते हैं, 10 - 9 करोगे 1, 21 - 9 करोगे तो 12, ठीक है। ये साइंटिस्ट इसका जो डेविएशन आ जाएगा अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग। अब साइंटिस्ट इसका एवरेज डेविएशन देखते हैं, एवरेज डेविएशन, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए एक्स आई माइनस मीडियन आया है, अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग जो मीडियन के बीच में डिफरेंस है वो आया है। अब अपने को एवरेज डेविएशन देखना है। एवरेज डेविएशन देखेंगे साइंटिस्ट कैसे देखेंगे, डी आई, इसका हम सम करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई डेटा माइनस मीडियन, एक्स आई डेटा माइनस मीडियन का सम करते हैं, एक्स आई माइनस मीडियन आया, इस टोटल टर्म का सम करेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, आई 1 से लेके n तक, अपोन में टोटल टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका जो अपने पास डेविएशन निकल के आएगा डी आई मीडियन डेविएशन, इन सभी डेविएशन का सम करेंगे, 6 + 6 + 5 4 2 0 1 3 9 10 + 12, ठीक है। इन सभी का सम अपोन में टर्म्स कितनी दे रखी है अपने को, टर्म्स अपने को दे रखी है यहाँ पे 11 टर्म्स। तो इसका जो साइंटिस्ट एवरेज डेविएशन क्या आ जाएगा,
डेविएशन हो जाएगा इसका, इन सभी का सम करेंगे 58/11 हो जाएगा। ठीक है, 58/11। तो ये साइंटिस्ट अपने पास क्या आएगा, एवरेज देखेंगे 5.27। ठीक है, इसका जो मीडियन का डेविएशन आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन के अकॉर्डिंग इसका जो मीन डेविएशन आएगा वो क्या आएगा 5.27। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट अपना जो सेकंड क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट है। साइंटिस्ट ये अपने को डेटा गिवन है 34, 66, 30, 38 इस प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं। इसका अगर अपने को मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले तो अपने को जो गिवन डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो डेटा हो जाएगा सबसे इसके अंदर स्मॉलेस्ट टर्म देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म इसके अंदर 30 है। 30 के बाद में साइंटिस्ट इसके अंदर टर्म्स कौन सी हो जाएगी अपने पास, 30 के बाद में 34 हो जाएगी। 34 के बाद में यहाँ पे अपने पास 38 हो जाएगी, और 38 के नेक्स्ट छोटी टर्म देखिए 40 हो जाएगी। ठीक है, 38 के बाद में 40 हो जाएगी। 40 के बाद में साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 44 हो जाएगी, सॉरी 40 के बाद में अपने पास यहाँ पे 42 है, और 42 के बाद में 44 है। ठीक है, 44 के बाद में साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 50 हो जाएगी, 50, और 50 के बाद में 51 हो जाएगी, 51 के बाद में 60, और इसके बाद में 66। ठीक है, ये तो देखिए साइंटिस्ट हमने जो गिवन डेटा था उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इसका मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने का मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था, एक टर्म इधर से कैंसिल करते हैं, एक टर्म इधर से कैंसिल करते हैं, एक टर्म इधर से और एक टर्म इधर से। ये देखिए इस बार साइंटिस्ट अपने पास जो मीडियन आया ना वो 2 वैल्यू निकल के आई है। वैसे भी यहाँ पे आप एक बार चेक करना अपने पास टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे 10 टर्म्स है। ठीक है, जिसमें से 4 टर्म इधर से कैंसिल करते हैं, 4 टर्म इधर से कैंसिल करते हैं, तो बीच में 2 टर्म बचेगी। अगर हम यहाँ पे 5 टर्म इधर से कैंसिल करते हैं और 5 टर्म इधर से कैंसिल करते हैं तो अपने पास कोई भी टर्म नहीं बचती है। तो साइंटिस्ट मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अपने पास इफ़ n इज इवन, अगर अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n अगर इवन नंबर है तो इसकी मीडियन 2 टर्म्स आएगी। इसकी जो मीडियन हो जाएगी वो अपने पास यहाँ पे 2 टर्म्स निकल के आएगी। कौन सी 10 टर्म्स है तो एक तो अपने पास हो जाएगी n/2 और एक हो जाएगी n/2+1। अगर अपना n नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है तो उस टाइम पे अपने पास 2 मीडियन टर्म्स निकल के आती है। जो फर्स्ट मीडियन टर्म होती है वो तो n/2 होती है, और सेकंड मीडियन टर्म n/2+1 एक, यानी कि इससे नेक्स्ट टर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर देख लीजिए, इसके अंदर अपने पास टोटल टर्म्स 10 है, तो 10/2 करेंगे तो 5, 1 2 3 4 5। ये देखिए एक तो फिफ्थ टर्म है और एक 10/2 करेंगे 5 + 1 सिक्स्थ टर्म। ये 2 टर्म अपने पास यहाँ पे मीडियन है। ठीक है, ये साइंटिस्ट मीडियन, ये तो इसकी वो टर्म्स है जो मीडियन की अपने को वैल्यू देगी। ठीक है, अपने पास यहाँ पे 2 टर्म्स आई है, एक तो n+2th टर्म है और एक n/2+1th टर्म है। ये तो टर्म्स है जो कि अपने पास फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म आई है। देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म इसके अंदर मीडियन हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जो साइंटिस्ट मीडियन है वो अपने पास एक तो फिफ्थ टर्म है और एक यहाँ पे सिक्स्थ टर्म है। फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म को निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म तो साइंटिस्ट इसकी हो जाएगी 1 2 3 4 5 42, और सिक्स्थ टर्म अपने पास हो जाएगी 44। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 42 और 44 को ऐड करेंगे और उसका हम एवरेज निकालेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट 2 टर्म्स तो अपने पास यहाँ पे मीडियन हो नहीं सकती। ठीक है, तो दोनों टर्म का एवरेज निकालेंगे, 42 + 44/2 करेंगे इक्वल टू अपने पास आएगा 43। ठीक है, तो साइंटिस्ट इस जो अपने पास डेटा गिवन है इसका जो अपने पास मीडियन निकल के आएगा वो आएगा 43। ये इसका मीडियन हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसका डेविएशन निकालना है। अपने पास जो मीडियन की जो वैल्यू आई है m, वो अपने पास यहाँ पे 43 हो जाएगी ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, अब इसका हम डेविएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप डेटा को अरेंज करिए दोबारा से। एक साइड डेटा अपना गिवन था यहाँ पे 30, 34, 38, 40, 42, 44, 50, 51, 60 और 66। ये तो साइंटिस्ट अपने को डेटा गिवन है।
अब यहाँ पे करेंगे डेविएशन, यानी कि एक्स आई डेटा माइनस मीडियन, एक्स आई डेटा माइनस मीडियन करेंगे, यानी कि हर एक डेटा के अकॉर्डिंग मीडियन के बीच में कितना चेंज है। 30 और 43 के बीच में अपने पास यहाँ पे चेंज देखें तो 13 का है। उसी प्रकार 34 माइनस 43 करें तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 38 माइनस 43 करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये अपने पास यहाँ पे 3 1 1 सॉरी हाँ ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 42 माइनस 43 करेंगे 1, और 44 माइनस 43 करेंगे तो भी 1 आएगा। 50 माइनस 43 करेंगे 7, ये अपने पास 8 हो जाएगा, ये अपने पास यहाँ पे 17 हो जाएगा, और ये अपने पास यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट हर एक टर्म के अकॉर्डिंग इसके जो मीडियन के साथ में जो डेविएशन है, मीडियन के साथ में जो चेंज है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अब इसका देखेंगे, यानी कि जो मीडियन का जो डेविएशन आया है इसका एवरेज देखेंगे, यानी कि इसकी एवरेज चेंज कितना है। मीन डेविएशन वो साइंटिस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, सम करते हैं यहाँ पे एक्स आई डेटा माइनस मीडियन, एक्स आई डेटा माइनस मीडियन का जो एवरेज समेशन करते हैं अपॉन में एन करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे जो साइंटिस्ट समेशन करते हैं एन की वैल्यू आई से लेके एन तक होती है। तो साइंटिस्ट इस टोटल टर्म का सम करेंगे, कितना हो जाएगा इसका टोटल टर्म का सम, 13 प्लस 9 प्लस 5 3 1 1 7 8 17 23 सभी टर्म्स का सम हो जाएगा। अपॉन में टोटल टर्म्स कितनी है साइंटिस्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सभी का अगर सम करेंगे अपने पास रिजल्ट आएगा 87। ठीक है, 87 अपॉन में 10 करेंगे तो इज इक्वल टू 8.7। ठीक है, इसका जो मीडियन के अकॉर्डिंग इसका जो मीन डिवीजन निकल के आया वो 8.7 आया है। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका देखिए थर्ड क्वेश्चन करेंगे। साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोला है द मीन ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन, अपने को 6 ऑब्जर्वेशन दे रखी है 2 7 4 6 8 एंड पी, इन सभी वैल्यू का जो मीन है वो तो 7 है, और इसने अपने को मीन डेविएशन निकालने को बोला अबाउट मीडियन। सबसे पहले अपने को इसका मीडियन निकालना है, उसके बाद में इसका मीन डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो जो अपने को डेटा गिवन है साइंटिस्ट, इसके अंदर एक जो टर्म अपने यहाँ पे साइंटिस्ट पी दे रखी है, तो देखते हैं इस पी की वैल्यू क्या आएगी। तो साइंटिस्ट यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन कंडीशन नोट करते हैं, जो अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है 2 गिवन के अंदर साइंटिस्ट नोट करते हैं एक्स आई डेटा। एक्स आई डेटा अपने को यहाँ पे 6 डेटा दे रखा है, कौन से है 2 7 4 2 7 4 6 8 पी, ये अपने को डेटा गिवन है, और एक गिवन कंडीशन के अंदर अपने को इसका मीन दे रखा है एक्स डॉट, यानी कि इस मीन इसका मतलब होता है मीन, वो जो इसका मीन दे रखा है वो अपने को 7 है गिवन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं साइंटिस्ट। वैसे देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, एक तो इसने अपने को 7 दे रखा है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हम समेशन करते हैं एक्स आई डेटा का। ठीक है, सम करते हैं एक्स आई डेटा का, और जो आई की वैल्यू यहाँ से 1 से लेकर एन तक चेंज होती है, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट इन सभी का सम करेंगे 2 + 7 + 4 + 6 8 + पी, सभी टर्म्स का सम अपॉन में टोटल टर्म्स कितनी है 6 टर्म दे रखी है। तो साइंटिस्ट इन सभी का सम करेंगे 7 + 2 9 + 4 13 + 6 19 19 + 8 27, ये कितना हो जाएगा 27 + पी अपॉन 6 इज इक्वल टू मेन कितना दे रखा है 7, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपने पास हो जाएगा 27 + पी इज इक्वल टू 7 6 जा 42। तो यहाँ से अपने पास पी की वैल्यू आ जाएगी 42 - 27 इज इक्वल टू,
ये अपने पास हो जाएगा 15। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास पी की वैल्यू वो तो 15 आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, अपने पास जो डेटा है साइंटिस्ट गिवन डेटा एक्स आई डेटा क्या हो जाएगा 2 7 4 6 8 और पी की जगह यहाँ पे 15 पुट करेंगे। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट अपने पास डेटा हो जाएगा। अब इसका देखते हैं मीडियन। इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, इसको सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म अपने पास 2 हो जाएगी, उसके बाद में 4 हो जाएगी, उससे बड़ी थोड़ी 6, उससे बड़ी अपने पास 6 के बाद में 7 हो जाएगी, उसके बाद में 8 हो जाएगी और उसके बाद में लास्ट में अपने पास 15 हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक इधर से कट करके एक इधर से कट करके, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं साइंटिस्ट अपने पास जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, जो कि इवन है। अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मीडियन कौन सी टर्म हो जाएगी। अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो मीडियन अपने पास 2 टर्म निकल के आती है, एक तो n/2 और एक n/2 प्लस 1th टर्म। ये 2 टर्म्स अपने पास मीडियन निकल के आती है। n/2 करेंगे साइंटिस्ट, नंबर ऑफ टर्म 6 दे रखी है तो 6/2 करेंगे तो एक तो अपने पास थर्ड टर्म हो जाएगी और एक अपने पास यहाँ पे फोर्थ टर्म हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ टर्म कौन सी साइंटिस्ट, इसके अंदर अपने पास जो साइंटिस्ट थर्ड टर्म है वो तो 1 2 3 6 है और फोर्थ टर्म है वो अपने पास 7 है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे 2 मीडियन आ चुके हैं 6 और 7, तो मीडियन निकालेंगे साइंटिस्ट क्योंकि 2 वैल्यू तो मीडियन हो नहीं सकती। ठीक है, मीडियन क्या हो जाएगी 6 + 7/2, इसका एवरेज निकाल लेंगे। 6 और 7 करेंगे 13/2 करेंगे, 13/2 यानी कि 13/2 को बोल सकते हैं, 13/2 को क्या बोलेंगे 6.5। ठीक है, इसका जो साइंटिस्ट मीडियन निकल के आएगा अपने पास यहाँ पे 6.5 निकल के आ जाएगा। ये तो साइंटिस्ट इसका मीडियन हो जाएगा। अब देखते हैं मीडियन का डेविएशन कि जो अपने को डेटा गिवन है इस डेटा के अकॉर्डिंग, अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग मीडियन के अंदर चेंज कितना है। यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट एक्स आई डेटा माइनस मीडियन। ठीक है, एक्स आई डेटा माइनस मीडियन करेंगे साइंटिस्ट, देखिए 2 - 6.5 करेंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि इनके बीच में चेंज कितना है 4.5 का। ठीक है, 4.5 का। उसके बाद में 6.5 - 4 करेंगे तो ये अपने पास यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। 6.5 - 6 करेंगे तो अपने पास यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। इसी प्रकार 6.5 - 7 करेंगे तो अपने पास यहाँ पे फिर से 0.5 आएगा। 8 - 6.5 करोगे तो 1.5 हो जाएगा और 15 - 6.5 करोगे 8.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो साइंटिस्ट अपना देखिए डेविएशन आ जाएगा। अब इसका एवरेज डेविएशन देखेंगे, मीडियन का एवरेज डेविएशन साइंटिस्ट, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समेशन करते हैं साइंटिस्ट, किसका समेशन करते हैं एक्स आई डेटा माइनस मीडियन का और अपॉन में टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे जो आई है वो चेंज होता है 1 से लेके n तक। ठीक है, इन सभी का सम करते हैं, अपॉन में टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 टोटल टर्म हो जाएगी। तो इसका मीन डेविएशन क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, सभी का सम करेंगे 4.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 8.5 अपॉन में 6 करेंगे। ठीक है, इक्वल टू साइंटिस्ट इनका देखिए सम करते हैं। साइंटिस्ट हर एक टर्म के अंदर 0.5 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 6 है, 6 टर्म में 0.5 ऐड हो रहा है तो वो तो 3 तो अलग से हो गया, समझ में आ रही है ना। अपने पास यहाँ पे टोटल 6 टर्म है, हर एक टर्म के अंदर अपने पास 0.5 का मतलब हाफ आधा ऐड हो रहा है, तो 6 टर्म के अंदर अपने पास 3 नंबर ऐड हो जाएंगे अलग से। ठीक है, 3 यूनिट। उसके बाद में 4 + 2 करेंगे 6, 6 + 0 करेंगे 6, 6 + 0 करोगे 6, 6 + 8 करोगे 14, कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा। और 0.5 वाला वो 3 वो हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 14 + 3 करेंगे 17, 17.6 करोगे साइंटिस्ट, कितने पे कटेगा ये, तो साइंटिस्ट 17.6 करोगे तो अपने पास रिजल्ट निकल के आएगा 2.83। ठीक है, 2.83, इसको हम साइंटिस्ट अप्रोक्सीमेटली बोलें तो 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स नंबर निकाल रहे हैं, तो 2.83 को हम अप्रोक्सीमेटली बोलें तो इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 के लगभग, क्योंकि ये जो 2.83 है 3 के लगभग, 3 के बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो इसका जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा 3। तो साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो जाएगा।